हरे कृष्णा। मैंने पहला अध्याय ख़त्म कर दिया है, दूसरा अध्याय का 7 श्लोक तक कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद मैं आपको आज 8वां श्लोक स्टार्ट करूँगी। तो इससे पहले मैं थोड़ा आपको सार बता देती हूँ कि इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है सांख्य योग। इसका नाम सांख्य योग इसलिए है क्योंकि इसी में से ही श्री कृष्ण ने उपदेश देने स्टार्ट कर दिए थे। और इसमें योग है 3 चीज़ों का, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण मतलब सुनना, इसमें श्री कृष्ण के उपदेश उन्होंने सुने, ठीक है। उसके बाद मनन, उसको मनन किया मतलब समझा उसको। और तीसरा निधिध्यासन मतलब उसको आत्मसात किया, ठीक है, यानी चिंतन किया उसके बारे में। तो इसलिए इसको सांख्य योग इस चैप्टर का नाम है सांख्य योग। इस चैप्टर में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है कि मैं चिंता क्यों ना करूं, ठीक है। और आपने जैसे मैंने इसमें ही बताया है कि जैसे कि उनका नाम मधुसूदन है। मधुसूदन उनका नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने मधु राक्षस को मारा था। और अरिसूदन भी है क्योंकि उन्होंने राक्षस मतलब अरि मतलब शत्रु, उनका भी नाश किया था, इसलिए उनका नाम अधिसूदन है श्री कृष्ण का। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को ये बताया उन्होंने कि तुमने जो मारे हैं राक्षस, मतलब वो मीन्स वो आहित कर रहे थे इसलिए तुमने उनको मारा है। लेकिन आप, क्योंकि ये मेरे गुरुजन, मेरे आचार्य, इन्होंने मेरा क्या अहित किया जो मैं इनको मारूं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं, नाहि प्रपश्यामि ममापनुध्या धच्छोकमुच्छो क्षणामि निंदयाणाम अवाप्य भूमावसंपन्नमृदं राज्यं सुणाणमपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंठक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व में को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सकें, ठीक है, जो मेरे इंद्रियों को सुख दें। मैं फिर भी उस उपाय को नहीं देख रहा क्योंकि मुझे बहुत सारा अपना लॉस दिख रहा है। तो इस श्लोक में अर्जुन का कथन क्या है, अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की है। अर्जुन ने ये प्रार्थना की थी कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, मुझे आप उपदेश दीजिए। उन्होंने प्रार्थना की है। इसलिए यहाँ यह भाव प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा है, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त करने पर इस लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पा लेना है। और विचार करने पर यह बात मालूम होती है कि इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी मेरी इंद्रियां इससे सुख नहीं पा रही हैं, सुख नहीं पा सकती, और मैं बिल्कुल असमर्थ हूं कि मैं क्या करूं। अतः मुझे ऐसा कोई निश्चित उपाय बताइए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले सुख को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। तो ऐसे इसमें अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण से कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सुख पा सकूं, मेरी इंद्रियां सुख पा सकें। अब अगला जो श्लोक है उसका संबंध है। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाया गया है। तो संजय, अब जो आपको भी पता है कि सारा वृत्तांत जो है संजय ही बता रहे हैं, तो अब संजय बोल रहे हैं। संजय क्या बोल रहे हैं? संजय उवाच एवं मुक्तवा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्ता न्यायोतस्य इति गोविंद मुक्तवा तुषणीं बभूतः। अब ये तो आपको पता है कि परंतप किसको बोलते हैं। परंतप बोला है अर्जुन को। अर्जुन को परंतप इसलिए बोला है क्योंकि वो इतने तेज है, उनके उसमें वो इतने युद्धशाली थे, इतने सूरवीर थे कि उनके तेज से आधी सेना मतलब ताप जाती थी, है ना, भय से कंपित हो जाती थी, कंप, है ना। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गए। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा है कि उपयुक्त प्रकार से भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए उनसे प्रार्थना करके और अपने विचार
प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में ये कि चुप हो गए, भाई मुझे नहीं करना युद्ध, मैं अपने जो भी अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध नहीं कर सकता, अपने कजिन ब्रदर से युद्ध नहीं कर सकता। गोविंद शब्द का क्या अर्थ है? अब गोभिर वेद वाक्य है वीर विधेयते लभ्यते इति गोविंदा। ये इति गोविंदा ये इस श्लोक में है। गोविंद वेद वाक्य वीर विद्यते लभ्यते इति गोविंदा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद वाणी के द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसलिए उनका नाम गोविंद है। ठीक है, इसका मतलब है वेद वाणी। गोविंद मतलब वेद, गोविंद वाणी के द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसलिए इनका नाम गोविंद है। क्योंकि ये वेदों से सहित हैं, इसलिए इनका नाम गोविंद है। गीता में भी कहा है वेदेश्य सर्वेर महेव वेदा, संपूर्ण वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने वाला मैं ही हूँ, मतलब गोविंद, वेदों को जानने वाला गोविंद का मतलब। ठीक है, अब अगला श्लोक का है संबंध। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय बोले। अब वो तो चुप हो गए, अर्जुन चुप होकर बैठ गए। अब संजय ये बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अब जब वो चुप हो गए तो फिर उन्होंने, किसने, श्री कृष्ण ने क्या बोला। ठीक है, तो संजय बोले तमुवाच ऋषिकेश प्रहस्तिन्न भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिद्धन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। उन्होंने हंसते हुए ये वचन बोले। तो इसमें क्या है, अभ्यो सन्यो मध्य विषिदंत है। इस विशेषण के सहित तम पद का प्रयोग क्या भाव दिखाता है। ठीक है, इसमें क्या है, संजय ने यह भाव दिखलाया है कि जिस अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान को प्रेरित किया था, वे ही अब दोनों सेनाओं सहित 100 जन समुदाय को देखते ही मोह के कारण व्याकुल हो गए। उन्हीं अर्जुन से भगवान कहने लगे, हंसते हुए से यह वचन बोले। इस वाक्य का क्या, हंसते हुए से मतलब ये कि मतलब किस टाइप की हंसी थी उनकी। इस वाक्य में संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान ने क्या कहा और किस भाव से कहा। अभिप्राय है कि अर्जुन उपयुक्त प्रकार से शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध ना करने की घोषणा भी कर देते हैं। युद्ध ना करने मतलब मेरा निर्णय लिया नहीं, मुझसे पूछा नहीं, और मतलब निर्णय ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझसे पूछा भी नहीं और युद्ध करने का निर्णय ले लिया। ठीक है, यह उनकी कैसी गलती है, इसलिए वो हंस रहे हैं। इस भाव से मन ही मन हंसते हुए भगवान, जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है, वचन बोले। आगे हंसते हुए क्या क्या वचन बोले हैं उसका वर्णन होगा। अब जो अगला श्लोक है उसका संबंध क्या है, उपयुक्त प्रकार से चिंता मग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक से निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। ठीक है, मतलब युद्ध करना योग्य है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीज वो आगे समझाएंगे, आगे जो श्लोक होंगे उसमें वो ये चीज समझाएंगे कि तुम्हारा युद्ध करना उचित है। ठीक है, अब श्री भगवान उवाच, अब भगवान बोलते हैं,
अशोक चयानवशोच समम प्रज्ञावादम सच भाषसे गता सुन गता सुच्च नानु सोचंती पंडितः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना तो शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, तू जो शोक करने लायक मनुष्य नहीं है उनके लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। जिनके प्राण चले गए हैं उनके जिनके प्राण जाने वाले हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अब आगे क्या बोलते हैं, न तोयवाहं जातु नासम न तोम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परमा। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और न तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब कुछ नहीं रहेंगे। इस भाव का क्या मतलब है? इसमें भगवान ने आत्म रूप से अपनी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीर की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से उन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध है। आत्मा के लिए शोक करना व्यर्थ है। उसके बारे में श्री कृष्ण बताते हैं, जेहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति निर्सतत न मुहयाति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मतलब ये एक स्टेज होती है, बचपन, ठीक है, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत, उसके बाद अगेन फिर रिसाइकल चलती है। तो यही है शरीर का उद्देश्य, है ना। तो जीवात्मा तो बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, फिर दोबारा हम नए शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर वही स्टेप्स चलते हैं ऐसे। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। वे कहते हैं, जिस प्रकार बालकपन, जवानी, जरा अवस्थाएं, जरा मतलब बुढ़ापा, अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती हैं। मतलब स्थूल मतलब सिर्फ शरीर की होती है, मतलब टिकाऊ नहीं, ठीक है। और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है। उसी प्रकार मतलब किसी भी शरीर में आत्मा को प्रविष्ट किया जाता है। उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है, और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक, मतलब देहांत मतलब मरने पर शोक की प्राप्ति करते हैं। धीर पुरुष नहीं करते। जो धीर पुरुष होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, जिनको गीता का ज्ञान है अच्छे से, वो उसका शोक नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अब पूर्व श्लोक में भगवान आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध है ये बताते हैं। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधवों के साधन होने वाले संयोग, वियोग आदि से सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकता है? मतलब कोई हमारे परिजन है, हमारे मम्मी पापा, ये जितने हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके मरने पर तो शोक होता ही है। तो ये कैसे ये सब हो सकता है, ये सब बताया। इस पर भगवान सब प्रकार से
संयोग वियोग को अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। इस शोक को सहन करने की आज्ञा देते हैं। अब इस श्लोक में मात्रा स्पर्शतु कौन्ते शीतोष्णा सुख दुखादा आगमपायिनो अनित्यास्ति तिक्षस्य भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। तो इसमें क्या है, मात्रा स्पर्शा पद यहाँ किसका वाचक है? मात्रा स्पर्शा मतलब मात्र जो मतलब हमारे सगे संबंधी को बताया गया, मात्र स्पर्शा। ठीक है, अब उसमें मतलब उसके बाद इस श्लोक में यूज किया गया शीतोष्ण सुखम दुखादा से क्या तात्पर्य है? तो शीत उष्ण और सुख दुख, शीत उष्ण मतलब सर्दी गर्मी, ठीक है, जैसे कि बरसात 4 मौसम होते हैं ना वो। सुख दुख शब्द यहाँ सभी दुंदु के उपलब्ध हैं, अतः विषय और इंद्रियों के संबंध में शीतोष्ण सुख दुखादा कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विषयों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुझे किसी प्रकार की वियुक्ता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उनके सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय? मतलब उनको सहन करने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है वे क्षण भंगुर और अनित्य हैं। क्षण भंगुर मतलब जरा सी देर में खत्म होने वाले और अनित्य हैं, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। लेश मतलब तिनका भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य मतलब नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, समझकर उनके आने जाने से राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोग के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है, यह बात समझ लेनी चाहिए। अब अगला श्लोक का संबंध किससे है? इन सबको सहन करने से क्या लाभ है, इससे इस जिज्ञासा पर कहते हैं। चलो ठीक है, इन शोक को हमने सहन कर लिया, पर ये जो शोक है इनको सहन करने से क्या लाभ है, इसके बारे में आगे श्लोक में बताया गया है। वो है 15वां श्लोक, जिसका विवरण मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। सो प्लीज like, share and subscribe my video. If you have any doubt, then write on the comment. I will solve your doubt. Okay, thank you.